राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। ये मेरा आज न्यू ऑफिस तैयार हुआ है, इसमें अभी और भी काम चल रहा है एंड ये सब कुछ आपके प्यार, आपके सपोर्ट से हुआ है। तो सच में आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। दिस रियली मीन्स अ लॉट टू मी। ये आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस करना चाहूंगी। जिस किसी की भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, वो वापस बैकफायर हो जाए, आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस हो जाए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है ना, वो आपके बारे किसी तरीके की कोई बात कर रहे हैं, कोई कॉन्स्पिरेसीज, कोई तरह के कहते हैं ना बातें आपके पीछे चल रही है। सो बेसिकली आज हम देखेंगे कि क्या कुछ वो बातें हैं जो आपके पीछे पीठ पीछे चल रही है, क्या कुछ वो बातें हैं जो लोग आपके बारे कर रहे हैं, क्या कुछ चर्चा हो रही है, क्या कुछ गॉसिप्स हो रहे हैं आपके पीछे मतलब क्या कुछ आपके बारे बातें हो रही, क्या कुछ प्लानिंग चल रही है, कॉन्स्पिरेसीज है। आखिर क्या कुछ वो चीज़ें हैं जो लोग आपके पीछे कर रहे हैं, आपके पीछे बात कर रहे हैं, या आपके पीछे जो भी चीज़ें चल रही है। सो आइए आज टैरो से देखते हैं क्या कुछ कुछ चीज़ें चल रही है। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए है, क्या कुछ बातें मेरे व्यूअर्स के पीछे चल रही है जो मेरे व्यूअर्स को नहीं पता, क्या कुछ लोग बातें कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे, क्या कुछ चर्चा हो रही है, क्या कुछ गॉसिप्स चल रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पीछे। प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल दी एंजल्स, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। या 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, राइट। क्या कुछ बातें आपके पीछे चल रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्या कुछ वो बातें आपके पीछे चल रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, राइट। द हैंग्ड मैन रिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द मून रिवर्स, टू ऑफ कप्स रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स एंड बॉटम डेक पे हमारे पास टू ऑफ सोर्स रिवर्स। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना। अगर मैं न्यूमरोलॉजी नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे नंबर 2, नंबर 5, नंबर 3, राइट, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 4 एंड नंबर 3, राइट। सो ये कुछ नंबर्स हैं, ये आपके मूलांक हो सकते हैं। ये नंबर्स आपके भाग्यांक हो सकते हैं। यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि जो लोग हैं ना, वो आपका अच्छा नहीं चाहते, ठीक है। वो आपके प्रति कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसीज रच रहे थे और अभी वो बहुत हैरान, परेशान और कहते हैं ना बहुत पीड़ित है। उनकी माइंड की अगर कंडीशन की बात की जाए ना, सो बहुत ज़्यादा वो परेशान है कि जो भी चाले वो आप पर चलते हैं, जो भी कॉन्स्पिरेसीज वो आप पर करते हैं, आखिर वो सारी कॉन्स्पिरेसीज, वो सारी तंत्र विद्या क्रिया, यहाँ पे बहुत हैवी एनर्जीज नजर आ रही ना कि बहुत हैवी तंत्र विद्या क्रिया आप पर करवाई गई थी, आप पर छोड़ी गई थी, ठीक है। और वो सारी कहाँ गई, वो सारी जो नेगेटिव एनर्जीज आप पर भेजी गई थी वो गई तो गई कहाँ। यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही कि लोग परेशान है, हैरान है आपकी सक्सेस को देखकर। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके बारे में ना लोग देख रहे कि अरे इसके अंदर मतलब कहते हैं ना आपकी एज कुछ भी हो सकती है। आपकी एज मतलब कहते हैं ना आपके अंदर पर जो ऑरा है ना वो बहुत ज़्यादा यंग है। मतलब कहते हैं ना यंग इंसान तब होता है जब उसे हर एक चीज़ सीखने के लिए वो हमेशा तैयार होता है। सो आपकी यहाँ पे ये एनर्जी से नज़र आ रही ना कि आप हर एक चीज़ को सीखने के लिए, समझने के लिए एनर्जेटिक है। मतलब कहते हैं ना आपकी एज मैटर नहीं करती, पर आपके अंदर जो एनर्जी है ना वो एकदम
बहुत यंगस्टर वाली, मतलब कहते हैं ना बहुत पावरफुल, बहुत एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक है, हर एक चीज़ में उत्साह है, पैशन है आपके अंदर। और साथ ही साथ ना लोगों को ये चीज़ें बहुत अजीब लगती है, परेशान करती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो उम्र के साथ अपने आप कहते हैं अरे नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, या सीखने के लिए, सबसे बड़ी बात आजकल के कुछ लोग जो है वो सीखने के लिए पीछे हटते हैं। पर आपकी यहाँ पे ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना कि आप कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कोई भी काम सीखना हो, कोई भी काम को करना हो, वो जो एनर्जी है ना आपके अंदर, वो एक आपके अंदर वो बच्चों वाली एनर्जी है। बच्चों वाली यानी कहते हैं ना बच्चे हमेशा कुछ भी चीज़ सीखने के लिए, करने के लिए तैयार रहते। सो आपकी एनर्जीज यहाँ पे ये नज़र आ रही है ना, और आपके हेटर्स, आपके आसपास के लोग इतने ही ज़्यादा परेशान हैं कि उन्होंने कहते हैं ना बहुत साम दाम दंड भेद सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया आपके सामने, नेगेटिव फ्रेम करके, नेगेटिव तरीके से आपको ना, ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी स्ट्रांग आ रही है ना कि ये आपको नेगेटिव तरीके से तोड़ने की, नेगेटिव तरीके से तोड़ने की, साथ ही साथ ना आपको हराने की कोशिश की, तो भी आप नहीं हारे, तो भी आप स्ट्रेंथ के साथ खड़े रहे। आपको मतलब कहते हैं ना आपके साथ माइंड गेमिंग करके, बहुत शुगर कोटरिंग करके, बहुत अच्छे से प्यार से आपके साथ आपको मना के, आपके दोस्त बनकर आपको तोड़ने की कोशिश की, तो भी आप नहीं टूटे। आपकी चापलूसी कर कर, और कहते हैं ना कहीं आपके इर्द गिर्द घूमकर, और आपको बहुत प्यार से भनका कर, बहुत ही मतलब कहते हैं ना बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को बहुत स्वीटली होकर, ठीक है, वो आपकी हर एक चीज़ को बर्बाद करने की कोशिश किए, तो भी आप उनकी चाल समझ गए। जब गलत तरीके से वो किए, जब एकदम सामने से उन्होंने लड़ाई की, सामने से सब कुछ किया, तो भी आप समझ गए। सो आप पर वो दोनों चीज़ की, साथ में यहाँ पे द मून रिवर्स का है कि यहाँ पे आपके साथ तंत्र विद्या भी आप पर करवाई गई, तंत्र क्रिया करवाई गई, और बहुत हैवी स्पेल वर्क आप पर भेजा गया, बहुत हैवी तंत्र क्रिया करवाई गई है। और उसकी जो एनर्जीज है, उसका जो कहते हैं ना इफेक्ट है, वो बहुत, वो सोचे थे एक बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, पर उसका इफेक्ट आप पर वो उनको दिख ही नहीं रहा है, और वो बहुत हल्के में टल गया, या मतलब कहते हैं ना वो चीज़ किसी पॉजिटिव एनर्जी ने आपके जो घर में, आपके ऊपर, आपके परमात्मा की दिव्यत्व जो शक्ति है, वो शेल्ड ने अपने ऊपर वो सारी नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्व कर लिया, और आप तक वो नेगेटिव एनर्जी पहुंची ही नहीं, और पहुंची भी तो बहुत थोड़ी सी, मतलब कहते हैं ना बहुत छोटी, ना कहीं ना आप पर जो जो स्पेल वर्क कराया गया ना वो बहुत हैवी कराया गया है, राइट। ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना कहीं अगर जैसे कि आपके रिसेंटली बहुत ज़्यादा ना हेयर फॉल हो रहे, बहुत मतलब कहते हैं ना बाल गुच्छों, मतलब एक बंच में, ठीक है, अगर झड़ रही है, सो ये चीज़ 100% सच है कि आप पर एक हैवी स्पेल वर्क करवाया गया है। या फिर खाने में बाल निकल रहे हैं, या कहते हैं ना कहीं आपको बहुत जल्दी, मतलब वेट आपका जो है वो बैलेंस नहीं रह रहा है, बहुत जल्दी वेट लॉस हो जा रहा है, बहुत जल्दी वेट गेन हो जा रहा है, एक सही जो वेट का हमेशा जो बैलेंस रहता था आपका, और जो चीज़ें नॉर्मल थी वो, क्योंकि कहीं ना स्पेल वर्क आप पर, आपकी कहते हैं ना आपकी चीज़ों पर आपका, क्योंकि कहीं न कहीं जो हमारा लुक्स होता है, हमारा हेल्थ होते है, वो हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है। सो आपकी ना उसी चीज़ों पर, आपके लुक्स पर, आपके वेट पर, आपके हेल्थ पर, हेयर पर, है ना, आपके मन पर, यही सारी कुछ चीज़ों पर ना स्पेल वर्क करा दिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान का कहते हैं ना सारा ध्यान उस चीज़ को ठीक करने में लग जाए, और वो अपनी लाइफ में कहते हैं ना अपने रिलेशनशिप हो, अपना करियर हो, अपनी बाकी जो चीज़ें हैं ना, कुछ नया सीखना हो, वो सारी चीज़ें उसकी स्टॉप हो जाए, वो सारी चीज़ें उसकी ब्लॉक हो जाए, राइट। सो ये कुछ चीज़ें हैं ना यहाँ पे, ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी स्ट्रांग आ रही है ना कि ये चीज़ें आप पर करवाई गई है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी हो सकता है ना कि आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, या आपका घर घुसने का मन नहीं करता, घर में इतनी हैवी एनर्जीज है, इतनी नेगेटिव एनर्जीज है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, मतलब कहते हैं ना इतना हैवी, बात बात पे, छोटी छोटी चीज़ों पे घर लड़ाई, घर झगड़ा घर में होना, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स खड़ी हो जानी, आपके आपके फैमिली के, आपके आपके पार्टनर के बीच में ना इतना मतलब कहते हैं ना छोटी छोटी बातों पे, जस्ट लिटरली बहुत छोटी बातों पे लड़ाई हो जाना, आपके आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, कोई भी कहते हैं ना आपके रिलेशनशिप में, आपके जैसे ऐसा हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में ही, आपके जो पार्टनरशिप में आपके बिजनेस है, या फिर आपके कलीग हो सकते हैं ना, सो उनके साथ आपके रिलेशनशिप खराब हो जाना भी, मतलब कहते हैं ना उनकी तरफ से कोई ऐसे नेगेटिव चीज़ें भी नहीं है, बट फिर भी आपको कहीं ना जो आपके काम भी आने वाले, जिनसे आपका कहते हैं ना, जिनके साथ आपको रिश्ता अपना अच्छा रखना है, पर फिर भी आपके मन में उनके लिए नेगेटिविटी आ जाना, और जिन्होंने कुछ नेगेटिव किया भी नहीं है पर फिर भी आपके मन में उनके लिए नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका उस पॉजिटिव इंसान के साथ रिश्ता टूटे,
और आप लाइफ में नीचे की डाउनफॉल हो, राइट। आप चीज़ों के साथ डिस्कनेक्ट फील कर रहे होंगे। डिस्कनेक्ट फील करें इन दी सेंस कि कोई भी चीज़ें जो आपको पसंद आती थी, जो आपका पैशन था, वो सारी चीज़ें आपको नहीं पसंद आ रही है। जो काम आपका था वो उस चीज़ से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, अपने घर से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, अपने रिलेशनशिप से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। सो ये सारी कुछ चीज़ें ना आप पर करवाई गई थी और वो सारी चीज़ें ना लोगों को बहुत अखर रही है कि कहीं ना कहीं आप वो सारी चीज़ों को, मतलब कहते हैं ना, उनको ऐसा लग रहा है कि आप ये सारी चीज़ों को पार करते हुए कैसे अपनी लाइफ में अबंडेंस ला रहे हैं, कैसे आपकी लाइफ में, कहते हैं ना, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, पेज ऑफ सोर्स, कैसे आप कोई न्यू एक्शन ले रहे हैं, कैसे आप लाइफ में आगे प्रॉस्पर करें, कैसे आपके अंदर अभी भी वो ताकत है, वो हिम्मत है लाइफ में आगे बढ़ने की, वो चीज़ों को आगे हासिल करने की, एक नई शुरुआत करने की। हार जाए, आपको हराया गया, इतना कुछ आपके साथ, मतलब कहते हैं ना, उन्होंने, वो हैरान है कि आप पर इतना स्पेल वर्क कराया गया, फिर भी आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए खड़े हैं, दोबारा फिर से तैयार है। मतलब कहते हैं ना, वो चोट टूट जो आपको लगी भी, इतना कुछ आपकी लाइफ में अभी कुछ हुआ भी होगा, है ना, उस चीज़ों के बाद भी आप लाइफ में आगे खड़े हैं और एकदम, कहते हैं ना, अपनी चैलेंजेस को फेस करने के लिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप तैयार है। वो एनर्जी कैसे है आपके अंदर, वो इतना स्ट्रेंथ कहाँ से है, वो एनर्जी कैसे है आपके अंदर, वो स्ट्रेंथ कैसे है, ये लोगों को बहुत ज़्यादा ना अखर रहा है। लेकिन कुछ लोग जो है ना, वो आपसे कोई ना कोई ऐसी बातें छुपा रहे हैं या उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे कोई बातें छुपा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई चीज़ें हैं ना जो छुपा रहे हैं और लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि आप उनसे बातें कोई छुपा सकते हैं, या आप अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे हैं, या कुछ ऐसा कर रहे हैं, कोई नई, मतलब कहते हैं ना, कोई मैरिज मैनिफेस्ट है, कोई मतलब मैरिज क्लियर हो गई है और वो सारी चीज़ों को आप छुपा रहे होंगे। अपने घर में कोई भी फंक्शंस होने वाले होंगे, उस चीज़ों को छुपा रहे, या कोई ना कोई चीज़ों को ऐसा छुपा रहे, और या अपनी लाइफ में आपने कोई सक्सेस हासिल की है, उस चीज़ों को छुपा रहे। सो कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं ना जो लोगों को बहुत अखर रही है कि आप वो उनसे बात क्यों छुपा रहे हैं, और वो कहीं ना आपसे, ये हो सकता है कि वो आपसे इसी चीज़ के लिए ना मन में एक बैर, मन में एक ईर्ष्या रखे हुए है, राइट। ये एनर्जीज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। डेफिनेटली कहीं ना उनको इनसिक्योरिटी है आपसे, इनसिक्योरिटी है इन दी सेंस ना कि उनको ऐसा लगता है, आपके लोगों को, आपके आसपास के लोगों को ऐसा लगता है ना कि वो कहीं ना आप उनकी लाइफ से चले जाएंगे और आपकी और उनकी वाइब मैच नहीं करेगी, वाइब मिसमैच करेगी, वाइब मिसमैच करेगी इन दी सेंस ना, आपके आसपास के लोगों को लगता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे तो आप इनके साथ नहीं रहेंगे, आप इनको छोड़ देंगे, आप इनके साथ कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। सो जो वो फ़ायदे हो रहे थे, जो इमोशनली बेनिफिट हो रहा था, या जो कहते हैं ना फाइनेंशियली जो भी आप उनकी किसी ना किसी तरीके से जो मदद कर रहे थे ना, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। सो उनको कहीं ना कहीं डर है कि आपकी पोजीशन ना उन्हीं तक होनी चाहिए या उनसे हल्की आगे होनी चाहिए। पर अगर ये डिफरेंस आ जाएगा ना, सो आप उनकी लाइफ से नहीं, उनकी लाइफ में रहेंगे, और आपकी अगर एनर्जीज आगे बढ़ेगी, आप लाइफ में, कहते हैं ना, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपकी एनर्जीज, आपका ऑरा इंक्रीज होगा। सो ऑटोमेटिकली आप लो पावर वाइब्रेशन वाले लोगों के साथ, लो वाइब्रेशन, कहते हैं ना लो वाइब्रेशन एनर्जीज के साथ आप बैठना उठना नहीं पसंद करेंगे, और कहीं ना कहीं उनको आपके और वो कनेक्शन को ना, वो टूट ना जाए, वो ख़त्म ना हो जाए। सो वो सारी चीज़ें लगे रहते। लोग आपकी पीठ पीछे बात इसलिए भी करते हैं ना क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको, आपसे इंस्पायर होते हैं और वो आपको अटेंशन लेते हैं। आपने भी कहा, मतलब आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही कि कहीं ना आपने भी देखा होगा कि लोग आपके सामने ना ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें करेंगे कि मतलब आपका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको तक वो बात पहुँचे और आप खुद आगे से आए और उनसे बात करें, क्योंकि वो जानबूझकर आपके सामने आएंगे, या कहते हैं ना, आप कहीं ना कहीं कोई ऐसी कन्वर्जेशन वो करेंगे, कुछ ऐसा एक्शन लेंगे ना जो आपको मजबूर कर दे उनसे बात करने के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, पर आप उनके पास आए पहले बात करने, क्योंकि बिकॉज ना उनके मन में जो है ना कि हाँ, एक बार ये पर्सन आना चाहिए मेरे से बात करने, एक बार, कहते हैं ना, इनकी एनर्जीज के साथ हम मैच कर, मतलब इनके साथ बैठे, इनके ऑरे के साथ ना कनेक्ट हो, क्योंकि लोग आपका ऑरा, आपकी एनर्जीज पसंद करते हैं। और कहीं ना कहीं जब आप कोई बात रखते हैं ना, सो कहीं ना कहीं उन्हें कुछ आइडियाज़ मिलते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और उनकी लाइफ में ना, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो वो बातें आपके सामने रखते हैं ना, वो उनको एक तरह से हीलिंग एनर्जीज मिलती है आपसे। सो यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही है ना कि वो आपसे आपकी एनर्जीज लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे कोई एक लो वाइब्रेशन वाला पर्सन है, राइट, और वो आपके वाइब्रेशंस हाई है। सो अगर वो आपके साथ कनेक्ट होंगे, सो आपकी एनर्जीज इनके साथ होंगी, आपकी एनर्जीज ड्रेन हो जाएगी।
मान लेते कि कोई लोग ना, जैसे यहाँ पे ये एनर्जी भी स्ट्रांग आ रही है और ये बात भी सच है, आपके साथ ना अपनी बैठना चाहते हैं क्योंकि वो आपके साथ अपनी बैठ के प्रॉब्लम्स शेयर करें, और कहीं ना आप उनकी फाइनेंशियली कोई ना कोई चीज़ों से ना, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, आप उनकी मदद आएंगे, क्योंकि आपका ये चीज़ है ना कि आप लोगों की मदद करना आपने सीखा है और ये चीज़ें आपके अंदर भी है। सो लोग कहीं ना कहीं ये चाहते हैं ना कि आप उनके दुखड़े में आप शामिल हो, भले उनकी खुशी, उनकी सेलिब्रेशंस में आप ना हो, पर उनकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो वहाँ पे आप रहे। भले कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, उन्होंने कभी भी आपको कुछ भी कहते हैं ना, अच्छे वक्त में नहीं आपको बुलाया, या कोई भी चीज़ में अच्छे वक्त में वो नहीं आपका चाहते, पर हाँ उनके बुरे वक्त में आप उनके साथ हमेशा खड़े रहे, उनका हाथ पकड़े रहे। आपके जो भी आसपास के लोग, ये जो एनर्जीज आ रही है, राइट। डेफिनेटली मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, मुझे ये किसी एक पर्सन का कमेंट भी आया था कि स्पेसिफिक नेम बताना है, स्पेसिफिक चीज़ें बतानी है ना। सो टैरो की से ना, टैरो से हम कोई भी चीज़ स्पेसिफिक नहीं बताते हैं। सो इसीलिए स्पेसिफिक चीज़ें नहीं है, आपका इंट्यूशन एंड ये रीडिंग और ये एनर्जीज, आपको उससे कनेक्ट होना है और आपको उस चीज़ को करना है। नहीं अगर है सो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवा सकते हैं। नंबर है 9709304919, सो दैट यू कैन गेट क्लैरिटी मोर, राइट। एंड वो आपकी पर्सनलाइज्ड रीडिंग होगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बताया जाएगा और वो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, और वो रेमेडीज के साथ, और जो भी एस्ट्रोलॉजी, टैरो, एनिमल स्पिरिट गाइड, न्यूमरोलॉजी, सारी ही चीज़ों को कंसिडर करते हुए आपके लिए वो पर्सनलाइज्ड रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी, राइट। सो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवा सकते हैं। यहाँ ये भी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है, ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी है ना, कि कहीं ना लोग आपके सामने ना, मतलब दो चेहरा लेके बैठे हुए, दो चेहरा लेके बैठे हुए इन दी सेंस ना, कि वो आपके सामने कुछ और कह रहे हैं और आपके पीठ पीछे कुछ और कह रहे हैं। आपके बारे वो आपकी अच्छाई बोल रहे होंगे, या किसी और पर्सन की बुराइयां कर रहे होंगे, या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं ना जो वो आपके सामने एक अलग इमेज फॉर्म कर रहे हैं, और आप ही की, मतलब कहते हैं ना, आप ही की दूसरी, आप ही के बारे, मतलब आपके साथ सब कुछ कहेंगे कि अरे मेरी वाइब्रेशन बहुत अच्छी, मैं बहुत बेस्ट हूँ, ये हूँ, सब कुछ हूँ, ऐसे कहेंगे। और आप ही के पीठ पीछे ना वो आपकी बुराई करेंगे, और मतलब कहते हैं ना, आपके खिलाफ कोई ना कोई ऐसी बातें, चुगलियाँ, निंदा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें वो करें ना जिससे आपका नुकसान हो, और जिससे क्या हो, सिर्फ पता है, सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ हो। क्या हो? आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, ठीक है, परेशान हो आप, ये सारी चीज़ों में उलझे रहो, अरे मैंने तो ये नहीं कहा था, अरे ये कैसे हो गया, अरे लोग मेरे बारे ये कर रहे हैं, तो वो आपके मन में ना, जो कुछ लोग हैं ना यहाँ पे, ये एक पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, वो आपके प्रति ना, आपके मन में एक तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपको क्लैरिटी ना मिले, और आप यही कन्फ्यूजन, यही सारी चीज़ों में ना घुमरा रहे कि अरे ये चीज़ें नहीं है, मैंने ये नहीं कहा था, या मैंने ये नहीं किया था, ये उसने कहा, मतलब यही सारी चीज़ें, मैंने ये नहीं, मतलब कहते ना, आपने कुछ किया नहीं है, ये उनको बहुत अच्छे से पता है, पर वो जानबूझकर आपको सिर्फ पोक करने के चक्कर में पोक करे, ताकि आप यही सारी चीज़ों में, कहते ना, बहुत जल्दी आप इंस्टिगेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी आप परेशान हो जाते हैं, अरे नहीं मेरे पे बात कैसे आ गई, ये चीज़ें वो चीज़ें, है ना। सो वो सारी चीज़ें आप करते रहे और यही सारी चीज़ों में आप उलझे रहे। सो ये यहाँ पे एनर्जीज जिस भी व्यूअर्स की स्ट्रॉन्ग आ रही ना, कि ये आपके लिए किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ ये भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, कि आपको कोई ना कोई चीज़ों पे ना कंफ्यूज किया जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है इन से, आपको कभी कभी वो लोग, कुछ लोग जो होंगे आपके आसपास के, वो आपको सपोर्ट करते होंगे, अरे भाई तुम परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ। और कभी कभी आपको ऐसा इग्नोर मारेंगे ना, ऐसा आपको कहते हैं ना डिस्कार्ड करेंगे कि अरे मुझे तो तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं है, मैं तो तुमको जानता ही नहीं, मतलब इस तरीके का आपके मन में ना कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, कि ऐसे तो बनेंगे, अरे तुम्हारे सिवा मेरा कोई है ही नहीं, तुम ही मेरे भाई हो, और ऐसे तुम हो कौन भाई, ऐसी वाली, मतलब यहाँ पे आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही कि आपको किसी तरीके से ना गुमराह करे, कि आप वो रिश्तों को, वो कनेक्शन को आप छोड़ भी ना पाए, और उस चीज़ को, मतलब कहते हैं ना, आप उस चीज़ को पकड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो रिलेशनशिप, वो जैसे ही आप करेंगे तो वो इग्नोर करेंगे, और आप उस चीज़ को छोड़ भी नहीं पाएंगे, कि वो फिर, है ना। तो इस तरीके के आपके मन में ना किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। साथ ही साथ कोई चीज़ें ना आपके अंदर ही, आपके मन में कोई गिल्ट भरने की कोशिश की जा रही है, किसी तरीके का कोई गिल्ट आपके मन में रहे, जो जो गलती आपने की भी नहीं है, पर जो वो उस चीज़ों के लिए आपके मन में एक भारीपन रहे, एक हैवीनेस रहे। और ये आपके लिए, मैं ये जो कार्ड्स आर स्पीकिंग, एनर्जीज आर स्पीकिंग,
आपका इंट्यूशन सही कहता है, आपको पता है आपने गलती नहीं की है। सो बिल्कुल भी परेशान हो ना हो और बिल्कुल भी अपने मन में गिल्ट ना रखिए, क्योंकि ऐसे लोग भी अच्छे से जानते हैं कि आपने कुछ नहीं किया है, बट स्टिल वो आपके लिए ना इस तरीके से चीज़ें करेंगे, इस तरीके से आपके सामने ऐसी इमेज फ्रेम करेंगे ताकि आप इन चीज़ों में ही फंसे रहे, इसी चीज़ों में उलझे रहे। उनको बहुत अच्छे से पता है कि आप बहुत इमोशनल है इन दी सेंस ना, आपको कोई भी चीज़ अगर कही जाएगी ना, सो वो चीज़ों को आप मान लेंगे, आप जल्दी मान लेते हैं। आपकी गलती नहीं भी होंगी तो भी आप मानेंगे, ऐसी आपकी एनर्जीज है। और लोग आपकी ना इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और इसी चीज़ की वजह से वो आपको गिल्ट में रखना है, आप पे दोष लाना और गिल्ट में आपको रखना, ऐसी ही आपको तरीके का कोई कहते हैं ना, आपने कोई गलती नहीं भी की है पर आप ही को ब्लेम गेम, एक तरह से ब्लेम गेम आपके साथ खेल रहे हैं कि उन्होंने सारी की, पर आपको मतलब कहते हैं ना, आपको हर एक चीज़ के लिए ब्लेम करना और सिचुएशन को, चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना, राइट। ये यहाँ पे एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है एंड स्टिल दे आर वेरी मच अफ्रेड ऑफ यू। अफ्रेड वर्ड यूज़ यहाँ करना सही रहेगा, क्योंकि वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि वो उनका और आपका कनेक्शन ना टूट जाए और आपको इसी चीज़ों में ना, इसीलिए इसी ट्रैप में फंसा कर रखे हुए, इसी जाल में फंसा कर रखे हुए कि आप यही सारी चीज़ों में फंसे रहे, राइट। एंड रियली पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने ग्रोथ में, कहते हैं ना, अपने रिलेशनशिप में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपके अंदर एनर्जी की अगर बात की जाए, सो फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ एनर्जी, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है आप। साथ ही साथ ना आपको इंट्यूटिवली आप ब्लेस्ड है और आपके अंदर ना वो मतलब कहते हैं ना, माउंटेन तक चढ़ने की, मतलब एक यहाँ पे मैं एक बात कह रही हूँ कि उस इस मतलब कहते हैं ना, एज को आपको नहीं है, आपको कोई भी चीज़ के लिए कोई आपकी मतलब कहते हैं ना, आपके और आपके सपनों के बीच में कोई भी चीज़ें दीवार नहीं बन सकती, कोई एनर्जीज, कोई स्पेल वर्क दीवार नहीं बन सकता। और आपको अगर आपने ठान लिया है कि हाँ मुझे उस ऊंचे पहाड़ की उस ऊंचाई तक पहुंचना है, सो वो चीज़ें आप करके दिखाने वाले हैं और वो जज्बा भी आपके अंदर है और आप करेंगे भी। और लोगों को डर है, लोगों को भय है आपसे, सच बताए तो सच में वो भय है कि अरे इस पे मतलब कहते हैं ना, नॉर्मल चीज़ें तो छोड़ो, इस पे तंत्र विद्या क्रियाएं भी उतनी असर नहीं कर रही जितना मैंने भेजी थी। और फिर भी ये अपने उसी मतलब कहते हैं ना, चैलेंजेस को देखकर हार मारने वाले इंसान अब नहीं है, आप चैलेंजेस का डट कर सामना करने वाले। और अगर हार भी जाते ना, अगर आ जाए तो फिर से उठ के मतलब कहते हैं ना, फिर से उठ कर उसका जवाब देने वाले आपकी एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रांग आ रही है, राइट। आप एक्शन लेंगे और आपके आसपास के जितने भी कहते हैं ना, जितने भी नेगेटिविटी है, जितने भी काले अंधेरे कहते हैं ना, काले अंधेरे जितने भी ब्लैक डार्क क्लाउड्स है, उन सब को संहार करना, उन सबको खत्म करना आपको अच्छे से आता है। और परमात्मा की दिव्य शक्ति आपके साथ है और आप लाइफ में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपके अंदर जज्बा है और यही जज्बा लोगों को डरा रहा है और दे आर अफ्रेड ऑफ यू, राइट। आइए गीता डेक से देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस गीता डेक से आपके लिए है। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। क्या कुछ आप बताना चाह रहे हैं? थैंक यू सो मच श्री कृष्णा। स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर, know that all beautiful, glorious, and mighty creations spring from but a spark of my splendor, right? यहाँ पे ये मतलब कहते हैं ना, गीता डेक से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, चैप्टर 10 वर्स 41, कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना, इस दुनिया में एक इंसान में कहते हैं ना, वो बहुत श्रेष्ठ है, उसमें बहुत टैलेंट है, बहुत, या दुनिया में कोई भी चीज़ें, या कोई कहते हैं ना, कोई वाटरफॉल हो गया, कोई नेचर हो गया जो बहुत सुंदर है, कोई इंसान ही हो गया जो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत खूबसूरत है, बहुत भव्य है। सो वो सारी ही चीज़ें ना, हम कहते हैं ना, भगवान का एक छोटा सा रूप का, उनका एक अंश है। जो भी चीज़ें जो भव्य है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, श्रेष्ठ है, उत्तम है, ठीक उसी तरीके से हमारी लाइफ में जो लग्जरी है ना, वो भगवान जी का एक छोटा सा ना कहते हैं अंश है। जो हमारे अंदर जो गुण है, वो सारी ही चीज़ें भगवान जी का एक छोटा सा अंश है। तो सोचिए, जब हम अपने आप को
उस परमात्मा से जो ये सारी भव्य चीज़ों का, जो कहते हैं ना भव्य चीज़, भव्य इंसान का जो एक छोटा सा अंश है, उनसे जब खुद को कनेक्ट करेंगे सो वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ में आएंगी भी। और हम कहते हैं ना, जब कहते हैं ना सोर्स से जब कनेक्ट हो जाएंगे सो फिर हमें क्या चाहिए, जब सोर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो सारी चीज़ें जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो सब भगवान जी का अर्श है, और भगवान जी खुद कितने मतलब कहते हैं ना उनकी फिर वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, उनकी महिमा, उनके चमत्कार, उनकी शक्ति, उनकी भव्यता, है ना। सो उनसे हमें अपने आप को कनेक्ट करना है और अपनी लाइफ में और खूबसूरत बनाना है और अबंडेंस क्रिएट करना है, राइट। अपने मन को, अपने चरित्र को, अपने जीवन को, हर एक चीज़ों को भव्य और श्रेष्ठ बनाना है, राइट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच।